क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे का ट्रैवल करके जब बंदा आता है तो वो वैसे उसकी मत मारी जाती है। ये दुबई मॉल की तरह का ही बना हुआ है, इसको TEG कहते हैं, जैसे कि किराना ईस्ट गेट मॉल। और दिन में दोनों कंपनियों की दो दो बसेस निकलती हैं, एक मॉर्निंग में और एक जो है इवनिंग में। इट्स गुड। और वो उसी स्टाइल की बनी है, टर्की स्टाइल की ही बनी है। आप देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनी हुई है। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ जी इनके तोप्तनी मॉल जो है ये बिगेस्ट मॉल में आता है और ये बिल्कुल सिटी सेंटर के बिल्कुल दरमियान में है वाक़ है। और ये काफ़ी फ्लोर हैं इसके। कलेजा तराने कोई इनका म्यूज़ियम है और ये मैंने अभी जो है ना देखा है कि ये सन 1300 का बना हुआ है। अभी हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की, अगर जा सकें। लोगों को माहौल इस तरह का बना के दिया है कि लोग मजबूर होकर यहाँ पे आएँ और आके बैठें यहाँ पे। ये अल्बानिया को जो है अपनी ज़ुबान में ये लोग अल्बानिया कंट्री का जो नाम है उसको शेप्रीज कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्राम अल्बानिया। गुड इवनिंग इसलिए है कि मैं जो है आज कुछ ज़्यादा सो रहा था, क्योंकि मुझे तकरीबन निकले हुए कोई 15 दिन हो चुके हैं और थकन सी थी। और वहाँ से जब से यहाँ पे आ रहा हूँ तो थोड़ा सा मामला ये है कि गर्मी ज़्यादा होती जा रही है ना, तो धूप होने की वजह से भी नहीं निकला मैं। और अभी मैं इसलिए निकल आया हूँ थोड़ा सा जल्दी धूप में कि 3-1 का टाइम हो चुका है इस वक्त दोपहर का। मैंने यहाँ से बस लेनी है और पहले मैंने टिकट लेना है आगे मैकेडोनिया का, मैसिडोनिया भी जिसको कहते हैं। तो मैंने कहा पहले टिकट लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जो है कुछ यहाँ की जो प्लेसेस हैं विज़िट करने वाली वो भी विज़िट करेंगे। और आज मेरा समझ लें कि यहाँ पे लास्ट डेट, क्योंकि मैंने हर कंट्री में जो है तकरीबन 3 दिन रखे थे। उसमें यह है कि मैं बाई बस जो है वो सफ़र कर रहा हूँ और एक दिन मेरा निकल जाता है सफ़र में, एक दिन मुझे जो है ना कंट्री में मिलता है और आधा दिन मज़ीद मिल जाता है। बस इस तरह का सीन है कि 2 नाइट्स आ जाती हैं और उन 2 नाइट्स में सिलसिला ये होता है कि एक नाइट तो जिस दिन मैं पहुँचा हूँ उस दिन की आ गई, एक नाइट उससे अगले दिन की आ गई, जो मेरे पास पूरा दिन होता है। तो उसी हिसाब से जो है वो मैं बस समझ लें कि थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है उसमें निकाल के टाइम अपना, बस ये मैंने असल में शेड्यूल जो बनाया है उसमें प्रॉब्लम ये थी कि टिकट्स जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहा था। क्योंकि अगर मैं इनमें डेट्स का आगे पीछे मामला करता था, इतनी कंट्रियाँ थीं, 9 कंट्रियाँ जो है तकरीबन आलमोस्ट 10 मैंने ट्रैवल करनी है। तो उसमें क्या होता था कि जब मैं डेट्स का थोड़ा सा चेंजिंग करता था दिन बढ़ाने के लिए, तो मुझे डेट्स में जो है ना उनमें फेयर ज़्यादा मिलता था। बस वो पैसे बचाने के चक्कर में टिकट जो है मैंने थोड़े सस्ते लेने के चक्कर में जो है ना अपने दिन जो है वो इस तरह कर लिए कि 3-3 दिन जो है वो मैंने रखे। और उन 3 दिनों में भी 2 दिन समझ लें ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे का ट्रैवल करके जब बंदा आता है तो वो वैसे उसकी मत मारी जाती है, उसने बेचारे ने फिर क्या बाहर निकलना है। तो फिर भी मैं इंशाल्लाह यहाँ पे जो है जितनी भी काफ़ी सारी लोकेशन हैं करीब करीब मेरे, मैं इंशाल्लाह उनको जो है वो विज़िट करूँगा, आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूँगा जी। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह टिकट जो है वो हो चुका है सुबह 9 बजे का, तिराना से स्कोपिये का, जिसको हम स्कोपजे कहेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ इनके TEG मॉल, जो कि बहुत बड़ा मॉल है और बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। मैंने कहा चलें इधर करीब हैं तो साथ में इसको जो है ना विज़िट कर लेते हैं। इनके शॉपिंग मॉल को जो है और भी हैं, टुकटनी है और एक पता नहीं और कोई नाम है, ठीक है। और ये दुबई मॉल की तरह का ही बना हुआ है, इसको TEG कहते हैं, जैसे कि किराना ईस्ट गेट मॉल, ठीक है। और ये जो बना है वो भी ज़बरदस्त किस्म का, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ नया ही बनाया है इन लोगों ने। मैं यहाँ पे टिकट के लिए आया हुआ था तो मैंने सोचा कि कम से कम चलो इसको भी साथ साथ जो है विज़िट कर लें। ये कोई
2-3 फ्लोर पे वो ईद है। इसके नीचे जो है वो टर्मिनल बना हुआ है, सबसे एंड पे उसी से रास्ता जो है ना निकल रहा है उसका, जहाँ पे बसेस वगैरह मिलेंगे आपको दूसरी कंट्रीज़ के लिए ना। तो टिकट जो है मुझे 2 जगह पे मतलब है, एक तो 8 बजे जाती है सुबह और एक शाम को 7 बजे। अब जो दूसरी कंपनी है उसमें एक सुबह 9 बजे है और एक शाम को 7 बजे है। मतलब इस तरह जो है वो 2 कंपनी हैं और दिन में दोनों कंपनियों की 2-2 बसेस निकलती हैं, एक मॉर्निंग में और एक जो है इवनिंग में। ये जी मेरे रास्ते में जो है ना एक शॉप आई है, ठीक है। ये जो पुराने दौर की चीज़ें होती हैं ना, तो ये लोगों ने रखी हैं यहाँ पे, बहुत पुराने वक्तों की चीज़ें। यहाँ पे बर्तन भी हैं, कुछ कपड़े शपड़े, और ये कोई टीवी रेडियो, ठीक है। ये बहुत पुराना जो सामान है ना, लगा लें आज से 100 साल पुराना, इससे भी ज़्यादा पुराना, ये उस तरह की चीज़ें यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं इस शॉप पे। जी तो फ्रेंड्स, इस वक्त जो है मैं एक छोटा सा पार्क सा है इससे गुज़र रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ जो तिराना की बिगेस्ट मॉस्क है ना इस वक्त तक, जो उसको विज़िट करने के लिए। और मैंने सुना है कि ये जो है 2016 में ही इसको कंप्लीट किया गया, ठीक है। और ये टर्किश ने इनको बना के दिया है। हाँ माशाल्लाह, दैट्स गुड। और वो उसी स्टाइल की बनी है, टर्किश स्टाइल की ही बनी है। आप देखें माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। इसका रास्ता कहाँ से है ये भी देखते हैं। ये हम अगर अंदर जाना चाहें तो किस साइड से जाएंगे। ये इसका बेसमेंट का कोई रास्ता है शायद, और ये इसकी सीढ़ियाँ जो हैं यहाँ से भी हैं, लेकिन ये रास्ता इन्होंने क्लोज किया हुआ है यहाँ से। शायद कोई दूसरा रास्ता होगा, चलें उस साइड से जाते हैं। और इस मस्जिद का जो नाम है वो नमाज़गाह मॉस्क है। नहीं जी भाई साहब, मुझे रास्ता नहीं मिला कोई भी। मेरा ख्याल है उसके लिए जो ना वो बेसमेंट से ही निकल के जाते हैं, और ये शायद नमाज के टाइम ही ओपन होती है, इसके अलावा नहीं ओपन होती। इस तरफ जो है आप देखिए, ये मैं इस वक्त कैपिटल में हूँ, ठीक है। और बड़ा खूबसूरत है सर, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, डेवलपमेंट के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके भी मतलब बहुत अच्छी तरह से जो है ना इन्होंने सहूलतें दी हैं आवाम को, ठीक है। कि आप किसी भी रूट पे जाना चाहें तो आप इजीली जा सकते हैं। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ जी इनके तोप्तनी मॉल जो है, ये बिगेस्ट मॉल में आता है और ये बिल्कुल सिटी सेंटर के बिल्कुल दरमियान में है वाक़ है। और ये काफ़ी फ्लोर हैं इसके। अगर ये देखें तो ये हम लोग जो है अभी बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर लगा लें इसको, और ये आपका भला अल्लाह करे ये यहाँ तक क्या है। तो ये बिल्कुल सिटी सेंटर के दरमियान में है, जहाँ पे जो है इनका ये मॉस्क मैंने देखी है वो भी। और इसके अलावा जो है इसमें जो सिकंदर बेग स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर होते हैं ना मैक्सिमम सिटी में, मेन एरिया में, उसका नाम रखा हुआ है इन्होंने सिकंदर बेग स्क्वायर। तो अभी हम वहाँ पे भी विज़िट करेंगे। तो ये समझ लें कि आपके कुछ मीटर पे जो है ना ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको मेन सिटी सेंटर में। ये जब हम यहाँ से निकले हैं, जो टोप्तनी जो इनका मॉल है, शॉपिंग मॉल, उसके बिल्कुल सामने आप इस तरफ देखें तो ये इनका जो है कलेजा तराने कोई इनका म्यूज़ियम है। और ये मैंने अभी जो है ना देखा है कि ये सन 1300 का बना हुआ है। अभी हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की, अगर जा सकें। क्या मामलात है इनके जो है ना, यहाँ पे इनकी हिस्ट्री भी लिखी है। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इन्होंने जी, ये 1788 भी, 1809 भी लिखा हुआ है, और 4th और 6th सेंचुरी भी लिखा हुआ है। आइए अब हम चलते हैं अंदर। ये 2 गार्ड साहब खड़े हैं यहाँ पे। ये तो मार्केट बना दी है रास्ते में इन्होंने। ये होटल वगैरह बने हुए हैं, जैसे आप गेट से इंटर होते हैं ना, तो ये शॉप है, होटल हैं।
ये क्या इन्होंने चेंज कर दिया है क्या? तो नया नया लग रहा है सब। क्या बात है जी, बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना दिया है जी। देखे ना जी, ये इसे कहते हैं टूरिज़्म को जो है ना प्रमोट करना अपने मुल्क में। कितनी अच्छे जो है ना तरीके से सेटिंग की है। ठीक है, शॉप्स जो है ना वो सजाई हैं। लोगों को माहौल इस तरह का बना के दिया है कि लोग मजबूर होकर यहाँ पे आएँ और आके बैठें यहाँ पे। यहाँ पे क्यों खड़े हो भाई सारे? से बाहर निकल के हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है इसको सारे देख रहे हैं। तो मैंने भी कहा इसकी वीडियो बनानी चाहिए, इसमें कोई ख़ास बात होगी इस चीज़ की। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं, कोई ये चर्च है, ठीक है। इसको जो है लोग विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री भी लिखी है, हम वो भी अभी देख लेते हैं कि ये अम्मा जी जो है ना क्या कहना चाह रही हैं। भाई ये लैंग्वेज ही कुछ और है, शेप्रीस। ये अल्बानिया को जो है अपनी ज़ुबान में ये लोग, अल्बानिया कंट्री का जो नाम है उसको शेप्रीस कहते हैं, शेप्रीस। तो क्या हम लोग भी जाएं क्या अंदर? अगर वो जा रहे हैं तो हम भी जा सकते हैं ना। तो यहाँ से क्यों पिक्चर ले रही हैं ये बीबियाँ? मैं उधर देखने पड़ा क्या है, बस वही बिल्डिंग। ओके, ये है जी इसके अंदर का एनवायरनमेंट। वो वहाँ पे कुछ कैंडल वैंडल भी जल रही हैं। हम अब चलते हैं बाहर। अच्छा जी, अब वो जो हम लोगों ने वो जो उनका म्यूज़ियम जो है अभी विज़िट किया है ना, उसका क्या है कि जी ये मेरा ख्याल है जितना पुराना बना हुआ उस हिसाब से उन्होंने उसको चेंज कर दिया है, रीबिल्ड किया है। चीज़ें जो है ना वो पुरानी वाली ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि पुराना टाइम इतना गुजर चुका था, शायद इस वजह से उन्होंने जो है ना उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। बस उसका निशानी रखी है कि यहाँ पे होता था म्यूज़ियम। लोग जो है जहाँ पे अभी हम लोग चर्च में थे, अपने अपने मामलात में मसरूफ़, वहाँ पे कोई बैठ गए थे, कोई लोग जो है ना वो अपने मामलात में मसरूफ़ हो गए थे। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपना जो है अगली डेस्टिनेशन को कवर कर दूँ, क्योंकि शाम हो रही है। अभी हमने एक स्ट्रीट भी जाना है जो इनकी लाइक फूड स्ट्रीट होती है, वहाँ पे कल मैंने वहीं से खाना खाया था। काफ़ी रश था वहाँ पे भी। ये अभी आपको दूर से नज़र आ रहा होगा वो मंदिर, और वो जो पीछे जो है, सॉरी चर्च जो है, उसके पीछे जो है वो मस्जिद भी है। और इस तरफ जो है ये बिल्डिंग है, मैं आपको दिखा दूँ, ये वो बिल्डिंग है सामने, और ये भी एक बिल्डिंग तैयार हो रही है। ये डेवलपमेंट के मामले में थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है ना ज़बरदस्त तरीके से जो है ना अपनी डेवलपमेंट कर दें अच्छी खासी, तो ताकि हमें जो है ना वो शेंजन में किसी तरह जो है वो दाखिला मिल जाए। ये इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह हमें शेंजन में जो है दाखिला मिले। थोड़ा सा ये मसला है कि ये एज ए मुस्लिम जो है आसानी नहीं है इनके लिए, क्योंकि ये हम लोग समझते हैं अच्छी तरह कि एज ए मुस्लिम जो है इनको इतनी इजीली जो है ना वो देना नहीं है इन्होंने शेंजन स्टेट में एंट्री। बहरहाल माहौल इनका कोई वो फ़र्क नहीं है यूरोपियन से। अगर मुस्लिम अगर देखा जाए, कहा जाए कि मुसलमान हैं ये लोग, लेकिन चलो कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि भाई टूरिज़म के लिए भी आए हुए हैं कुछ लोग जो है 60% जो इनकी आबादी है वो मुस्लिम है, बाकी जो है मिक्स जो है कल्चर। लेकिन फिर भी उस हिसाब से भी मैंने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई पर्दे शर्दे वाला सिलसिला जो है ना वो देखा है कि जिस तरह एक मुसलमान कंट्री में होता है कि चलें कुछ लोग जो है वो लिहाज कर जाते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। और ये टर्की जो है ना, टर्की मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा हैसियत रखता है इस अल्बानिया से, कम ये भी नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा है सिस्टम इनके डेवलपमेंट, इनके जो है ना वो गलियाँ, रोड, ट्रैफिक का नज़ारा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं, नो डाउट। इसमें मैं कोई जो है ना वो दो राय नहीं कहूँगा।
लेकिन टर्की जो है बहुत ऊपर लेवल की टूरिज़्म है उसके पास, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है उसके पास भी, तो उसको नहीं ले रहे। उसकी रीज़न सबसे बड़ी क्या है, उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि भाई वो लोग अपनी जो है ना, वो कहते हैं कि जो मेरी बात है ना, मैं उससे नहीं पीछे हटूँगा। तो टर्की में थोड़ी सी अपनी अकड़ है, अपना मामला है, वो इस वजह से नहीं किसी भी सूरत जो है ना इनको एक्सेप्ट जो है ना करेंगे।